जय गौ माता, जय गोपाल। आप सबका जलान मेगा मार्ट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हर शनिवार को हम आपके लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षा वाले वीडियो लेके आते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही वीडियो पॉपुलर डिमांड पे लेकर आए हैं। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है, आप सब ध्यान से सुने। जिसको भी नया व्यापार करना है, आज का वीडियो उन सब के लिए है। जी हाँ, काफ़ी सारे हमारे संपर्क वालों ने ये कहा कि ऐसा वीडियो बनाएं कि जिसमें पूरी जानकारी मिले कि नई दुकान करनी है कपड़े की, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाए और उसका क्या तरीका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी पे आधारित है कि अगर आपको कपड़े की नई प्रॉपर व्यवस्थित दुकान करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए, किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, किस प्रकार से ख़रीदी करनी चाहिए, किस प्रकार से सेल करना चाहिए। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आज के वीडियो में कवर होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपके लिए कोई भी पॉइंट समझने में आसानी रहेगी और कोई भी इम्पोर्टेंट बात छूटे ना। अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको नए नए इस तरह के वीडियो रेगुलर पे मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि एक कपड़े की नई दुकान आप कैसे करें, किस प्रकार से करें, क्या क्या पॉइंट्स उसमें सोचना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट से शुरुआत करते हैं कि आपको कपड़े की दुकान करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है हल्की सी रिसर्च करना। सबसे पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जो कपड़े का मार्केट व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आप किन लोगों को कपड़ा बेच सकते हैं, आपके पोटेंशियल ग्राहक या आपके टारगेटेड कस्टमर क्या हैं, आप किस जगह पे दुकान करेंगे, मार्केट एरिया में वो कौन सी एरिया है जिस जगह आप दुकान करना चाहते हैं, उस दुकान का सिलेक्शन, उस जगह का सिलेक्शन, और उसी के बेसिस पे आपको थोड़े से टारगेट कस्टमर का भी सिलेक्शन करने में मदद मिलेगी। इन दो पॉइंट के बाद आपको ये भी देखना है कि उस एरिया में किस प्रकार का कपड़ा ज़्यादा बिकता है, कौन से फैशन ज़्यादा चलते हैं उस एरिया में, किस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं ख़रीदी करने के लिए, कैसा कपड़ा लेते हैं, हाई सोसाइटी एंड का लेते हैं कि मीडियम ग्रेड के उधर ज़्यादा लोग आते हैं ख़रीदने के लिए, कि लोअर ग्रेड के ज़्यादा आते हैं ख़रीदने के लिए, या एक अफोर्डेबल रेंज वाले ज़्यादा आते हैं ख़रीदने के लिए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि आपने अपने घर के या अपने जहाँ भी शहर में एक अच्छा सा मार्केट देख के और उसमें एक जगह सिलेक्ट कर ली। तो उसमें दो चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि एक तो जो भी आप जगह सिलेक्ट कर रहे हैं, दुकान सिलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आसपास कपड़े का व्यवसाय करने वाले और भी लोग हो, जिससे आपको ये श्योरिटी रहेगी कि उधर कपड़ा ख़रीदने के लिए कस्टमर आते हैं। तो अगर कपड़ा ख़रीदने कस्टमर आते हैं और आपको उस जगह पे एक दुकान करने का मौका मिल जाता है, तो काफ़ी चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी कि ऑटोमेटिक कस्टमर आपके यहाँ भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको ये पॉइंट रिसर्च करना है कि किस प्रकार के आसपास में दुकानें हैं। रेडीमेड की दुकानें ज़्यादा हैं, कि साड़ियों की दुकानें ज़्यादा हैं, कि लेडीज़ ड्रेस की दुकानें ज़्यादा हैं, कि छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकानें ज़्यादा हैं, क्या सब प्रकार की भी है, मिक्स भी हो सकती हैं कि भाई रेडीमेड भी है, ये भी है, जहाँ सब मिक्स रेंज रखते हैं वैसी दुकानें भी होती हैं। तो एक बार आपने ये देख लिया तो आपको कपड़े की क्या रेंज टारगेट करनी है, ये विचारने में आपको मदद मिलेगी। फिर तीसरा पॉइंट होता है, जो ये दो पॉइंट से स्वाभाविक ही अपने आप आपको मिल जाएगा कि आपके टारगेट ऑडियंस और टारगेट कस्टमर आपके कौन हैं। तो इस एरिया में, लोकेलिटी में जो आते हैं कस्टमर रेगुलर में, वो मेन आपके टारगेट कस्टमर रहेंगे। उसके अलावा जो आपके जान परिचय वाले हैं, परिचय लोग हैं, जैसा आपका सर्कल है, वो कुछ लोग आपसे जुड़ सकते हैं। तो ये देखकर आपको कपड़े की रेंज डिसाइड करनी है। अगर आप एक वर्किंग क्लास में, मीडियम क्लास में बिलोंग करते हैं और वो एरिया भी वैसा है कि जहाँ पे मीडियम क्लास के लोग ज़्यादा कपड़ा ख़रीदने के लिए आते हैं, तो आपको उस प्रकार से अपनी दुकान में कपड़े की रेंज प्लान करनी है। तो ये हो गई थोड़ी सी रिसर्च की। अगर आपने बेसिकली ये रिसर्च कर ली तो आपको दुकान करने में पहला स्टेप आपका क्लियर हो जाता है। अब दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि आपको किस नाम से दुकान रखनी है, उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कि आप लीगल जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप ठीक से समझ के पूरी कर लें। तो जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उसको रजिस्टर्ड करवा लें, ट्रेडमार्क करवा लें। ऐसा ही नाम शुरू से चुनें
जो रजिस्टर्ड आप ट्रेडमार्क में खाली हो और वो नाम आप रख सकते हो, जिससे कहीं आगे फ्यूचर में आपका काम बढ़ता है तो आगे कहीं भी आपको उसको नाम को बचाने में तकलीफ़ नहीं आवे। आजकल के ज़माने में काफ़ी हो गई है कि आपने नाम तो रख लिया, लेकिन आपको 1 साल में आपका व्यापार सेट हो गया और पता चला कि दूसरा वो नाम ऑलरेडी यूज़ कर रहा है और उसने आपके खिलाफ़ ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई आप ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हल्की सी रिसर्च है, बहुत खर्चीला काम भी नहीं है। इसको से आप थोड़ा कोई अच्छे ट्रेडमार्क वाले वकील से या रजिस्ट्रेशन वाले वकील से डिस्कस करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा नाम रख लें, लोकेलिटी आप देख के अपनी दुकान सिलेक्ट कर ही रहे हैं तो नाम भी आप सिलेक्ट कर लें और अपने पेपर उसमें सुनिश्चित कर लें। तीसरा, आपको कितने रेंज का व्यापार करना है, कितना स्टॉक रखना है, क्या टारगेट आपकी सेल है, जो आपने रिसर्च फर्स्ट पॉइंट पे करी कि आप किस लोकेलिटी में दुकान करेंगे, किसको बेचेंगे, उस हिसाब से आप वो थोड़ा सा दुकान का एरिया और उस पर कितना स्टॉक रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, जिससे आपको एक बजट फिक्स करने में मदद मिलेगी कि आपको स्टॉक के लिए कितना बजट चाहिए, आपको दुकान के लिए कितना बजट चाहिए, आपको मेंटेनेंस के लिए कितना बजट चाहिए। तो या कि आपकी प्री प्लानिंग उस कपड़े के बजट के लिए हो जाएगी जो आपको बेसिक चाहिए। एक बार आपका बजट क्लियर हो गया तो उसके बाद आप आगे प्लानिंग कर सकते हैं कि उस बजट को फुलफ़िल कैसे करना है। अगर आपके पास अपना पैसा है तो आप उससे फुलफ़िल कर सकते हैं, या फिर आजकल तो सरकार काफ़ी प्रावधान दे रही है, नए नए MSME को काफ़ी सहायता दे रही है। आप सरकार से सस्ता लोन भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको अपना बजट प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद ये पॉइंट आता है, जो भी आपके कागज़ आप मजबूत रखेंगे और व्यवस्थित तरीके से उसको बैंक के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट की साइट्स के थ्रू आप उस पर लोन अप्लाई कर सकते हो और लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद अब चौथे पॉइंट पे हम ये आएंगे कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने दुकान भी सिलेक्ट कर लिया, आपने नाम भी रख लिया, आपने अपनी सर्वे भी कर लिया। अब आपको कपड़ा ख़रीदना है और साथ ही साथ में किस समय पे वो दुकान को शुरू करना है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप दुकान उस समय शुरू करें जिसमें आपके को रनिंग सीज़न कम से कम 2-3 महीने का आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आप मई में दुकान शुरू करते हैं तो मई, जून, जुलाई, ये 3 अगस्त अमूमन कपड़ा मंदी के लिए, कपड़ा मार्केट के लिए मंदी वाले माने जाते हैं, क्योंकि लगन ख़त्म होने पर होते हैं और आगे कोई त्यौहार, पहला रक्षाबंधन के पहले कोई त्यौहार होता नहीं है। तो 15 मई से लेके 15 जुलाई, ये 2 महीने तो कपड़े मार्केट में मंदी वाले माने जाते हैं, स्लैग वाले माने जाते हैं। अगर इसमें आप व्यापार शुरू कर देंगे तो आप जो कपड़ा लेके आएंगे वो स्लो बिकेगा और पुराना भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसका टाइमिंग भी सही रखना है। आप ये प्रयास करें कि रक्षाबंधन के आसपास या उसके बाद जो तीज आती है, हरतालिका तीज आती है, वहाँ से कपड़ा बिकना अच्छी से शुरू होता है नए सीज़न का। उसके बाद कंटिन्यू कपड़ा, दिवाली आ गई, करवा चौथ आ गया, उसके बाद लगन रहते हैं, लगन सराय आ गया, उसके बाद संक्रांत आती है, होली आती है, उसके बाद फिर लगन आते हैं बैसाख वाले। तो 5-6 महीने का कंटिन्यू सीज़न उसके बाद मिलता है। तो दोस्तों, ये उपयुक्त समय रहता है अगर आप नई दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी टाइमिंग आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब आते हैं फिर आपको कपड़ा कैसे ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, किससे ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है, इन सब बातों का ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि कपड़ा कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है। इसके लिए अगर आप कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं तो मैं आपको राय दूंगा, अगर आप मीडियम रेंज का कर रहे हैं तो सबसे पहले सूरत मंडी को आप विज़िट करें। सूरत भारत में सबसे बड़ी है मंडी, जहाँ पे कपड़ा ऑल ओवर इंडिया लगभग 80% कपड़ा सूरत से ही सप्लाई होता है। बाकी कपड़ा भी जो है उसका भी जो ग्रे है, बेस है, वो सूरत से ही सप्लाई होता है। तो मूल जो कपड़ा मार्केट की जड़ है वो भारत में सूरत शहर है। तो सूरत महानगर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे फिर आपको यूट्यूब की मदद आप ले सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, काफ़ी सारे दुकानदार अपना कपड़ा इस पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं। आपको उन सप्लायर्स तक पहुँचने में यूट्यूब की मदद काफ़ी मिलेगी। आप उसमें से सिलेक्ट करना है कि आपको किस सप्लायर को, किस होलसेलर को, किस मैन्युफैक्चरर को आपको सिलेक्ट करना है। यूट्यूब आपकी मदद कर रहा है तो उसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। उसमें कई गलत तत्व के लोग, गलत लोग भी अपनी मार्केटिंग करते हैं, जो आपको सही कपड़ा नहीं देंगे, सही सीज़न का कपड़ा नहीं देंगे, सही रेट में कपड़ा नहीं देंगे, और कई जगह चीटिंग भी होती है। तो थोड़ा सा संयम रख के आपको ये स्टडी रखनी है।
आपको कई वीडियो सुनने चाहिए, फिर सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन आदमी आपको सच्चा लग रहा है और किसका वीडियो देख रेख के आपको अच्छा लग रहा है। थोड़ी उसकी क्रेडिट रेटिंग आप देख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री आप समझ सकते हैं, कौन कितना पुराना है, वो भी थोड़ा आपको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आइडिया करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। गूगल के सर्च इंजन पे आप सर्च कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा आइडिया लगता है। कस्टमर रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं उसके, तो उससे भी आइडिया लगता है कि किस प्रकार के लोग आ रहे हैं और कैसा रिव्यू दे रहे हैं। इस तरह से आपको थोड़ी सी रिसर्च सूरत आने से पहले भी कपड़ा ख़रीदने के लिए करनी पड़ेगी। ये सब थोड़े बेसिक पॉइंट्स हैं। आप एक बार सिलेक्ट कर लिया आपने कि भाई आपको सूरत आना है और फलाना 4 जगह 3 जगह 2 जगह 1 जगह जहाँ भी आपको जाना है वो आप सिलेक्ट कर ले, वहाँ आएँ। अच्छा सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि सामने वाला भी आपको गाइडेंस करेगा कि आपकी मंडी के हिसाब से किस प्रकार का कपड़ा आपको ख़रीदना चाहिए, कौन सा फास्ट मूविंग कपड़ा है, कौन सा स्लो मूविंग कपड़ा है। तो इसलिए ये सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक बार आपने सामने सप्लायर भी सिलेक्ट कर लिया कि भाई हमको इस सप्लायर से माल लेना है, उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद ये पॉइंट आता है कि कितना माल लेना है। तो दोस्तों ये बहुत दुविधा वाला क्वेश्चन है कि माल कम रखेंगे तो व्यापारी को रेंज कम लगेगी, माल ज़्यादा रखेंगे और बिक्री कम हुई तो हमारे पास माल पुराना होगा और स्टॉक बचेगा। तो ये यहाँ बहुत दुविधा होती है लोगों को कि कितना माल अपने रखेंगे। तो इसके लिए जो पहले आपने रिसर्च करी है कि किस प्रकार के लोगों को बेचना है, कैसे बेचना है, वो रिसर्च आपकी काम आएगी। आपने एक टारगेट किया है कि भैया हम इस दुकान को यहाँ पे करते हैं तो महीने का स्टार्टिंग में कम से कम भी हम ₹1,00,000 का, ₹2,00,000 का, ₹5,00,000 का एक टारगेट सेल कर सकते हैं। तो आपको ये प्लानिंग करके, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिलेक्शन किया कि आप 1 महीने का भी, जैसे आप अगर 15 जुलाई के बाद दुकान शुरू कर रहे हैं तो अगस्त और सितंबर 2 महीने का टारगेट आपने देखा कि हम अगस्त सितंबर मिला के हमारी टारगेट सेल 20 लाख की होती है। तो आपको एक रिटेल दुकान में ये प्लानिंग करनी पड़ेगी मजबूती कि 2 महीने से ज़्यादा का आप स्टॉक ना रखें। 2 महीने का स्टॉक पर्याप्त होता है एक रिटेल दुकान के रोटेशन के लिए। आप नए हैं 1 महीने से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने में आपको रेंज मेंटेन करने में नए में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपका किस्मत अच्छी है और भगवान ने चाहा फास्ट रोटेशन शुरू से शुरू हो गया तो 1 महीने का भी आपका रोटेशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको प्लानिंग 2 महीने की करनी चाहिए। 2 महीने में अगर आप 20 लाख का माल प्लान करते हैं तो 20 लाख का एक स्टॉक रखने का लगभग आप प्लानिंग करें। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो 20 लाख का स्टॉक आप एक ही बार में ख़रीदें, आप उसको भी प्लान कर सकते हैं कि आपने एग्जाम्पल 1 अगस्त को आपको दुकान शुरू करनी है तो आपने 1 जुलाई को सूरत का एक चक्कर मारा, 1 जुलाई को थोड़ा सिलेक्ट करके आपने 5 लाख का माल ख़रीदा। फिर आपने जुलाई एंड में वापस एक बार चक्कर मारा और उसके बाद जो नई चीज़ें आई वो इकट्ठा करके और 5 लाख का माल ख़रीदा। तो लगभग 10 लाख का माल आपका ये हो गया। 10 लाख का माल दे के आपने 1 अगस्त को दुकान शुरू कर दी। फिर थोड़ा आइडिया दुकान शुरू करने पे आपको मिलेगा कि किस प्रकार कस्टमर आ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आप लेके फिर उसको 10 दिन में 15 दिन में वापस एक बार प्रयास कीजिए कि आपका मान लीजिए 2 लाख का माल बिका तो 2 लाख का तो उस प्रकार का या फिर नया माल आप खरीद ही लेवे और जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसके प्रकार के बेसिस पे और एक थोड़ा बहुत नया माल उसमें ऐड कर ले। इस प्रकार से ये साइकिल 15-15 दिन के शुरू में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। कहीं आपका विश्वास जमता है किसी मैन्युफैक्चरर पे तो आप उससे वीडियो कॉल करके या व्हाट्सएप कॉल करके भी मंगा सकते हैं। लेकिन शुरू में जितनी ज़्यादा आप विज़िट रखेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे भी और उतना अच्छा सिलेक्शन भी आपका रहेगा, जिससे आपको दुकान स्वरूप अच्छी करने में और अच्छी चलाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आप उस मंडी में जहाँ से भी कपड़ा ख़रीद रहे हैं वहाँ रेगुलर विज़िट करके और कपड़ा ख़रीदें। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि कपड़े की रोटेशन जो है वो मेंटेन रखनी है। तो किस प्रकार से आपने 2 महीने का एक बार 3-4 बार ट्रिप करके 20 लाख का स्टॉक कर लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको और स्टॉक कैसे मेंटेन करना है। तो सीज़न वाइज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगस्त सितंबर में आपने 20 लाख का स्टॉक कर लिया, अब अक्टूबर में अपना ये प्रोजेक्शन है कि हमारी अक्टूबर की सेल खाली अक्टूबर में 15 लाख का कपड़ा बेच सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको फिर अक्टूबर की प्लानिंग करनी है। सीज़न के हिसाब से कपड़ा प्लस माइनस होगा थोड़ा। अक्टूबर में दिवाली आएगी, लगन भी शुरू होंगे नवंबर में, तो थोड़ा कपड़ा की सेल थोड़ी ज़्यादा आती है। तो अक्टूबर महीने में आप ज़्यादा प्लानिंग कर सकते हैं कि उस समय आपको स्टॉक पर्याप्त मिल जाए, आपकी प्लानिंग हो जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने लेट कर दी
तो जहाँ से आप कपड़ा ख़रीद रहे हैं वहाँ भी आपको अवेलेबल नहीं मिले या पसंद का कपड़ा नहीं मिले, तो वो भी एक मार खानी पड़ती है। तो उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस समय क्या कपड़ा सूरत में अवेलेबल है, उससे भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा और वो धीरे धीरे करके मंगाना पड़ेगा। सबसे अच्छा उपाय उसका ये है कि हर 15 दिन में आप समीक्षा करके जो माल आपने बेचा और आगे जो आपको चाहिए 15 दिन के लिए, उसका स्टॉक आप समझ के थोड़ा थोड़ा करके मेंटेन करते रहें और अपना लगभग एक 20 लाख का स्टॉक मेंटेन करें। कभी संजोग से आपकी सेल बढ़ावा आने लग गई कि डेली मान लीजिए 50-60 हज़ार की एवरेज सेल आ रही है और वो लाख रुपए की आने लग गई, तो थोड़ा सा खरीदी अपना आप लाख रुपए की एवरेज के हिसाब से कर दीजिए। थोड़ी सी खरीदी बढ़ा दीजिए, 2 पार्सल आप ले रहे हैं तो 3 कर दीजिए उसको, 4 ले रहे हैं तो 5 कर दीजिए। इस प्रकार से करेंगे। आप एक साथ ज़्यादा माल ले लेंगे तो वहाँ फंसने की चांसेस बढ़ जाती है। ये फैशन की चीज़ें हैं, बहुत फास्ट चेंज होती हैं, तो आप कोई भी प्रकार का माल ज़्यादा ले लेंगे और सेल नहीं होती है तो आपका डेड स्टॉक होता है, फिर आपको सेल लगानी पड़ती है। वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ माल आपका अटक भी जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको रेगुलर में आप कोई स्कीम लगा के, सेल लगा के और निकालते रहें, जिससे ग्राहक को भी थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा और आपका भी माल, पुराना माल निकलता रहेगा और नया ऐड होता रहेगा। पुराना माल दुकान में जंग लगाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, दुकान को जैसे हम ताज़ा फल खरीदते, ताज़ा सब्ज़ी खरीदते, तो ठेले पे जाके कैसे ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी और फल ढूंढते हैं, थोड़ा बासी सब्ज़ी मिलेगा वो मिलेगा तो हम नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे ही कपड़े की दुकान भी हमें एकदम ताज़ी रखनी पड़ेगी, एकदम ताज़ा डिज़ाइन, ताज़ा माल हमें रखना पड़ेगा, जिससे हमारी खुशबू सामने वाले के पास आवे और अपने आप उसका मन चले कि हाँ मैं ये माल ले लूँ। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। शुरू से लेकर अंत तक हमने आपको ये सब पॉइंट बताए, आप उसको ध्यान से सुनिए और देखिए। आपको कुछ इसमें लगता है कि और कुछ हमको पॉइंट जोड़ने चाहिए तो हम आगे के वीडियो में और प्रयास करेंगे कि वो पॉइंट जोड़े। लेकिन ये हमने एक बेसिक वीडियो बनाया जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार आपको दुकान का सिलेक्शन करना है, अपनी थोड़ी सी सर्वे करनी है कि किस कस्टमर, टारगेट कस्टमर कौन है आपके, कितना टारगेट माल आप बेच सकते हैं महीने का, वो थोड़ा सा एक आपको सर्वे करना है। आपको अपने दुकान का नाम प्रॉपर रखना है। उसके लोन के लिए आपको क्या क्या पेपर की रिक्वायरमेंट है, वो रजिस्ट्रेशन पेपर आपको पूरे करने हैं। उसके बाद आपको मंडी चुननी है कि किस मंडी का कपड़ा आपको रखना है, किस किस मंडी का। फिर आपको सप्लायर चुनना है कि वहाँ किस सप्लायर से माल लेना है। दुकान का आपको टाइमिंग ध्यान रखना है कि किस टाइमिंग पे आप दुकान ओपन कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कपड़ा प्लान करना है। फिर दुकान का स्टॉक मेंटेन करना है, उस स्टॉक का रोटेशन प्लान करना है। इतनी चीज़ें आप करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको एक अच्छी दुकान, साफ़ सुथरी दुकान चलाने में ज़रूर मदद रूप होगी। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट छूट रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमसे ज़रूर पूछें। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से हम उस जिज्ञासा का, प्रश्नों का आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं जलान मेगा मार्ट में।